एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी ने यू टर्न लिया है। जहां बीजेपी ने पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, वहीं अब बीजेपी ने नामांकन के आखिरी दिन अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दिए हैं। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर और कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। कि आखिरी बीजेपी ने क्यों यू टर्न लिया और चुनौती है, पर उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेयर चुनाव में बीजेपी का यू टर्न। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने की घोषणा। रेखा गुप्ता और कमल बागड़ी को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव 6 जनवरी को होने हैं। इसे लेकर सियासत के बाजार भी गर्म हैं, जहां बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, दरअसल नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार चुना। वहीं डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए बीजेपी की ओर से कमलजीत सहरावत, गजेंद्र, पंकज लूथरा उम्मीदवार होंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी सदस्य पद के चुनाव में नामांकन करने की मंगलवार को आखिरी तारीख थी, जिससे पहले बीजेपी ने नामांकन करके सबको चौंका दिया। जहां पहले बीजेपी एमसीडी चुनाव में मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशी को उतारने से मना कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने यू टर्न लेते हुए दिल्ली मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा कर दी। वहीं बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार कमल बागड़ी को बनाया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही सभी पदों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। आपने जहां मेयर के पद के लिए डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को अपना उम्मीदवार बनाया, तो अब रेखा गुप्ता का मुकाबला आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय से होगा, जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी का मुकाबला मोहम्मद इकबाल से होगा। पहले बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने साफ किया था कि आपको बहुमत मिला है, अगला मेयर आम आदमी पार्टी से ही होगा। बीजेपी एमसीडी में मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। तब उन्होंने कहा था कि हम एमसीडी में एक सजग प्रहरी की तरह काम करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। दिल्ली को स्वच्छ बनाना और एमसीडी अच्छा काम करे, यही हमारी प्राथमिकता होगी। अब इस मामले में लेकिन बीजेपी के यू टर्न लेने के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एमसीडी के मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसी दिन सदन की स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव होना है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था, जबकि बीजेपी 104 सीटें ही जीत सकी थी। अब 6 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली के मेयर चुनाव पर बीजेपी ने यू टर्न क्यों लिया है, इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, पवन शर्मा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल प्रवक्ता बीजेपी रमाकांत मिश्रा जी से है। रमाकांत जी, आज हम इस सवाल को करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि पहले आप लोगों ने कहा कि हम मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि बीजेपी का इतना बड़ा यू टर्न क्यों? जी, एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए संवैधानिक तरीके से हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। और जहां तक बात है, जो हमने पहले क्या कहा अब क्या कह रहे हैं, बात ये है जो कि जहां पर हम लोग देखते हैं, जो कि एक चंडीगढ़ का आप लोगों के पास उदाहरण निश्चित तौर पर होगा, जो किस तरह से हमारे मेयर वहां पर बने हुए थे। यहाँ पर जरूर है जो संख्या बल के हिसाब से आप देखेंगे 134 से 104 का जिस तरह से हमारे पास समीकरण है, हम देख सकते हैं जो कि निचले सदन में आप देखेंगे जिस तरह से 250 पार्षद, 7 सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और प्लस जो 14 मनोनीत सदस्य हैं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, ये सारे उसमें वोटिंग करेंगे। जो वोटिंग का अधिकार है इन्हीं सबके पास में है। तो
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि निचले सदन के अंदर में किस तरह का समीकरण बनता है और किस तरह का नहीं, और हम संवैधानिक तरीके से हमने अपने आप को वहां पर खड़ा किया है। तो बात यहाँ पर संख्या बल की ही नहीं है, बात यह है जो कि क्या संवैधानिक या असंवैधानिक, क्या उस तरीके से हम खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम खड़े हुए हैं। और मुझे आशा है या हमारी पार्टी को आशा है जो कि मेयर हमारा बनेगा, डिप्टी मेयर भी हमारा बनेगा। निश्चित तौर पर हम दिल्ली की जनता के उन सब विषयों को लेकर के प्रखरता से पहले भी हम खड़े थे और आज भी खड़े हम आपको मिलेंगे। ठीक है, रमाकांत जी ने आपने यहाँ पर एक बात कही कि यहाँ पर चुनाव नहीं है और संवैधानिक तरीके से हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। पवन शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पवन जी, सुना आपने रमाकांत मिश्रा जी को किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, क्या आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाजपा के 15 साल के कूड़े कचरे की राजनीति को नकारा और आम आदमी पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया निगम में कि आप आइए, अरविंद केजरीवाल जी आप आइए, पार्षदों को लेके पूरी दिल्ली की साफ सफाई करिए। लेकिन कुछ आंकड़े आपके दर्शकों को ये बता दूं कि दिल्ली के नगर निगम में जो वोटिंग होती है उसमें भाजपा के पास में संख्या बली नहीं है। जैसे भाजपा के बड़े बड़े नेता, इनके मुख्य नेता कहते थे कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाए और बीजेपी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाएगी और अपोजिशन में बैठेगी। बीच में एक अफवाह आई, इनके नेता कहते थे नहीं हम तो इंडिपेंडेंट बंदा खड़ा करेंगे, इंडिपेंडेंट पार्षद खड़ा करेंगे और बीजेपी उसको समर्थन करेगी। और आज अचानक से बीजेपी का यूटर्न फिर से मार के आज इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। तो हम भी इनसे जानना चाहते हैं कि भाजपा के पास में एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, वो ईडी, सीबीआई, पुलिस, पैसा, इस सबको इस्तेमाल करके सारे पार्षदों को, विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनाने का काम करता है। आज इनके पास संख्या बल है ही नहीं। और संख्या बल के आंकड़े आपको बता दूं, संख्या बल कैसे बनेगा। जब 6 तारीख को चुनाव आया, चुनाव के नतीजे आए, उसमें भाजपा को दिल्ली ने 104 पार्षद दिए, आम आदमी पार्टी 134 पार्षद दिए। इस सदन में मेयर की वोटिंग में यहाँ पे जो दिल्ली के एमपीज हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, वो वोट करते हैं। और दिल्ली विधानसभा से नॉमिनेट पार्षद 14 पार्षद होते हैं, वो वोट करते हैं। इस सबको जोड़ भी लिया जाए तो भाजपा के पास आज जो बहुमत का आंकड़ा है वो 112 है बस मैक्सिमम, और आम आदमी पार्टी के पास जो आंकड़ा है वो 151 का है। तो आज दिल्ली इनसे पूछना चाहती है, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब आंकड़े इनके पास है नहीं तो आज पूरे इनके सारे नेता ताल ठोक के कहते हैं कि मेयर तो बीजेपी का बनेगा। तो समीकरण क्या है, जोड़ तोड़ की राजनीति क्या है, ऑपरेशन लोटस क्या है? इनसे सवाल छोटा सा यही है, जब दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दे दिया आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को आदेश दिया कि आप दिल्ली की एमसीडी चलाइए, दिल्ली को साफ सुथरा करिए, लेकिन भाजपा उस मैंडेट को पचा नहीं पा रही है, भाजपा एमसीडी की हार को पचा नहीं पा रही है। अब इनको दिल्ली के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, दिल्ली के लोगों का सम्मान करना चाहिए। अब जोड़ तोड़ की राजनीति से बाहर निकल के अब दिल्ली के लोगों के लिए काम करने का वक्त है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का वक्त है। दिल्ली से 3 कूड़े के पहाड़ जो कलंक इन्होंने दिए 15 साल में, उन कूड़े के पहाड़ के कलंकों को खत्म करने का वक्त है। सफाई कर्मचारी, बाकी सारे कर्मचारी को तनख्वाह समय पर देने का वक्त है। अब जोड़ तोड़ की राजनीति से बाहर निकलिए, दिल्ली के लोगों के मत का सम्मान करिए। लेकिन पवन जी लगातार आपको यही बात कह रहे हैं कि चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देते हैं कि चंडीगढ़ में संख्या हमारे पास ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी मेयर हमारा है। तो ऐसा क्या करने वाले हैं पवन जी कि जिससे आपको लगता है कि इतनी खलबली मची है आम आदमी पार्टी में कि ये लोग पहले नहीं कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं? तो दिक्कत क्या है, लड़ने दीजिए। पवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया और जब आम आदमी पार्टी को आदेश दिया कि आप सरकार बनाइए, दिल्ली में साफ सफाई करिए, दिल्ली के सफाई कर्मचारी की तनख्वाह समय पे दीजिए, हम भी वो जानना चाहते हैं कि वो आंकड़े क्या हैं। भाजपा खुद कह रही है कि जब इनके पास में चुनाव को जीतने के लिए नंबर भी नहीं है तो भाजपा किस दम पे कह रही है कि मेयर इनका बनेगा। आज इनके सामने, इनके अपने सामने आ गई कि भाजपा जोड़ तोड़ की खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और लोकतंत्र में इनका भरोसा नहीं है। जब दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया तो सम्मान इनको करना चाहिए। जब दिल्ली के लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, 15 साल का कार्यकाल देख के दिल्ली के लोग एमसीडी में बाहर रखना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी कह रही है मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा।
तो किस लोकतंत्र की बात करते हैं? अगर इनको लगता है कि लोकतंत्र इनके लिए मायने नहीं रखता तो एक संसद से अमेंडमेंट पास कर दिए कि जो भी सरकार चुनाव होने की जरूरत नहीं है, सारे मेयर, सारे सांसद, सारे मुख्यमंत्री सब बीजेपी के होंगे, बाकी सारी पार्टियां अपने घर बैठ जाएं, लोकतंत्र की किताब को बंद कर दिया जाए। भाजपा ये चाहती है, इनका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। आज उदाहरण देखिए, देश के सामने कई सारे हैं। जब इन्होंने गोवा में जिनको मैंडेट नहीं दिया था, गोवा में भाजपा की सरकार बन गई, कांग्रेस के सारे एमएलए खरीद लिए। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, उत्तराखंड में भी ऐसे इन्होंने किया था। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ भाजपा को लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन भाजपा ने वहाँ के पार्षद विधायक खरीद के सरकार अपनी बनाने का काम किया। ये अनुचित कदम जो भाजपा अपनाती है, हम इसके खिलाफ हैं। और देखिए, इसमें इनके पास नंबर ही नहीं है, तो ये किस जोर तोड़ की बात करते हैं, तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। जब दिल्ली के लोग इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो किस सत्ता में आने की बात करते हैं बीजेपी वाले। अब 15 साल इनको दिए, दिल्ली को साफ सफाई नहीं कर पाए। अब इनको भरोसा रखना चाहिए आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पे। उनका जो मैंडेट था, अब दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, सबको एक साथ आने की जरूरत है। अब चुनाव खत्म हो गए, अब दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया, अब सब लोग एक साथ आए, एक साथ आके दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों सबको एक साथ लेके आने की जरूरत है। अब सबको एक साथ आना चाहिए। अब जोड़ तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंद करे। ये गंदी राजनीति देखिए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होता है। लोकतंत्र में गंदी राजनीति कभी चलती नहीं है। भाजपा ने सिर्फ, इनका मकसद यही रहा है, जोड़ तोड़ करो, लोकतंत्र को गंदा करो, विधायक खरीदो, पार्षद खरीदो, कुछ भी कर लो, लेकिन इनको लगता है कि दिल्ली के लोगों का ये अपमान कर पाएंगे। हमें अपमान नहीं, साजिश को कभी भी साकार नहीं होने देंगे। इनको ठीक है समझना पवन चाहिए इन जी, चीजों को। ठीक है पवन जी, लोकतंत्र का सम्मान यहाँ सब करना चाहिए और सबको करना भी चाहिए, ये भी बहुत बात अहम है। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बीजेपी कह रही है, पहले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कहा कि हम नहीं लड़ेंगे मेयर का चुनाव, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, दिल्ली की जनता ने उनको दिया है तो संभाले एमसीडी, लेकिन हम एक मजबूत विपक्ष का पक्ष निभाएंगे। और वहीं बात अगर करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार इस चीज़ को अपनाती रही कि हाँ हम ठीक है, मेयर के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। लेकिन अब बीजेपी का ये यू टर्न आप कैसे देखते हैं? और आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, और लगातार बीजेपी ये भी कह रही है कि चंडीगढ़ में हमारे पास संख्या नहीं होने के बावजूद भी मेयर हमने बनाया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, अगर चुनाव हो रहे हैं मेयर का और बीजेपी भी एक सशक्त पार्टी है जी। ऐसी तो नहीं है कि उसे 50 और 30 और 20 पार्षद मिले हैं, 104 सीटें उसे भी मिली है जी। वोटिंग शेयर भी अच्छा खासा रहा। तो अगर उन्होंने यू टर्न लिया या जो भी लिया, अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो इसमें आम आदमी पार्टी को परेशानी क्या है? जी। उन्हें अपने पार्षदों पे भरोसा रखना चाहिए। जी। 134 पार्षद हैं उनके पास, तो वो उन पे विश्वास जगाए। रही बात ऑपरेशन लोटस की, तो हमने सबने देखा कि ऑपरेशन जो है पार्षद के किसने किया। कांग्रेस के 2 पार्षद जो माइनॉरिटी सीट से जीते थे, उसको अपनी पार्टी में शामिल किसने करवाया? तो ये आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र है, करते खुद है और दूसरे पे आरोप लगाते। इन्होंने तो ऑपरेशन लोटस पंजाब में भी कराया, आरोप लगाया बीजेपी पे। आप इमेजिन कर सकते हो कि जिसके एमएलए की संख्या इतनी है पंजाब में, और जिस पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाते उसके नगण्य है, वो वहां पे कैसे सरकार बना लेगी? वही हाल इन्होंने दिल्ली में भी कहा था कि 63 एमएलए में से ये तोड़ने वाले हैं। किसी भी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 35-36 एमएलए चाहिए, और जिस पार्टी के 7-8 एमएलए हैं, वो क्या 40 एमएलए को तोड़ देंगे? तो ये उनका सबसे बड़ा ये दिखाता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं कमी थी। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, जिसको बीजेपी को झेलना पड़ा और उसके सीट कम आए। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी सीटें कम हुई है। अब यहाँ पे है कि मेयर के चुनाव में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर वोटिंग होती है तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ हो या पार्टी कोई व्हिप भी जारी नहीं कर सकती। तो बीजेपी को इसी का सहारा लगता है कि वो जो मेयर के पद के लिए जो नॉमिनेट किए हैं
उसके नाम पे कहीं जो आम आदमी पार्टी के भी कुछ पार्षद आ जाए, क्रॉस वोटिंग कर दे, और दूसरे यही मीनिंग्स है। नहीं तो इसमें ऑपरेशन लोटस क्या हो सकता है? लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, ना कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेशन लोटस तो मुझे कहीं नहीं लगता, क्योंकि ऑपरेशन करने वाले दिल्ली में मेरे पार्षद का आम आदमी पार्टी सबसे नंबर 1 पे रही है। जी, सर्वेश्वर जी को हमने सुना। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रमाकांत जी, जिस तरह से आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस का यहाँ पर इनको डर यहाँ पर सता रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप लोग कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। जब हमने देखा कि हिमाचल में सीएम फेस के लिए कांग्रेस जब चेहरा नहीं चुन पा रही थी तो आप लोगों ने लगातार बड़े आरोप लगाए, और उस टाइम गुजरात के जब चुनाव के रिजल्ट आए तो आप लोगों ने भूपेंद्र पटेल का नाम पहले से घोषित कर रखा था। तो जब बीजेपी सब चीजें सुनियोजित तरीके से चलती है तो एमसीडी में मेयर के चुनाव के टाइम बीजेपी को क्या हो गया? पहले कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, आपने पूरी तरह से छोड़ दिया मैदान, फिर आप लोगों ने जिस दिन आखिरी दिन था, जिस दिन आखिरी तारीख थी, उस दिन नाम घोषित कर दिए। तो बीजेपी जब जिस चीज के लिए जानी जाती है कि सब कुछ सुनियोजित है, तो ऐसे में ये क्या सब कुछ था सर? देखिए पुलकित जी, यहाँ पर 2-3 चीजें कहूंगा जो जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पहले तो हमने ये कहा जो कि जनता का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे सब है, और जनता ने हमें जिस तरह से आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपेक्षा कर रही थी, उस जीत का इनको अंतर समझ में आ गया। और 104 कोई छोटी संख्या नहीं होती, इसलिए हमारा जनाधार ठीक है, थोड़ा परसेंटेज जरूर कम हुआ है, लेकिन हमने जनाधार अपना खोया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि हमने क्या संवैधानिक काम किए या असंवैधानिक कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, संवैधानिक काम कर रहा हूं, और संवैधानिक तरीके से हमने अपने मेयर, उप मेयर, ये सारे हमने जो है सो खड़े किए हैं। तीसरी बात यह है जो अब इनको क्या डर सता रहा है, तो ये जो कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको अपने पार्षद, जब बिल्कुल सर्वेश जी ने सही कहा है, इनके अपने पार्षदों के ऊपर में भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनके जीते हुए पार्षद के अंदर में जो आक्रोश है, क्योंकि टिकट के बंटवारे में जिस तरह से फरोख्त का काम किया, करोड़ों रुपए देकर के इन्होंने टिकट दिया पार्षदों को, तो ये सारी बातें इनको लगता है जो कि बिल्कुल पार्षद भी आक्रोशित है। चौथी बात यह है जो कि देखिए, अब हम जब डिबेट शुरू कर रहे थे, हमारे चेहरे पर आपने हर वक्त देखा होगा जो मुस्कान था, लेकिन आज पवन जी के चेहरे पर हमें भी अभी भी शिकन लग रहा है। कहीं ना कहीं चिंता की लकीर ये लग रही है, जो बिल्कुल भाजपा की तरफ से जो मेयर के पद के लिए जो हमने नाम घोषित किया है, जो नामांकन किया है, मेयर, उप मेयर और जो भी स्थायी समिति के सदस्य होंगे निश्चित तौर पर चुने जाएंगे। और इनके अंदर में जो खलबली इसलिए भी है जो कि 8 साल से विधानसभा के अंदर में इनके विधायकों ने कोई भी काम नहीं किया है। भले ही उनकी मान लीजिए वोटों की आज अगर बात होती है तो 250 पार्षद होंगे, 7 सांसद होंगे, 3 राज्यसभा के सांसद और 14 मनोनीत सदस्य जो हैं वही वोटिंग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे इनके चेहरे के अंदर में वो शिकन बिल्कुल साफ नजर आ रही है। हमने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया, संवैधानिक तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे हम विजयी बनेंगे। ठीक है, रमाकांत जी ने कहा यहाँ पर, जो भी उस पर जवाब हम लेते हैं पवन शर्मा जी से। पवन शर्मा जी, आपने सुना तमाम आरोप यहाँ पर लगाए, आपने ऑपरेशन लोटस की बात कही तो उसका पलटवार वरिष्ठ पत्रकार ने दिया, और कहीं ना कहीं वो बात जायज भी है। चुनाव आने के बाद हमने देखा कि कांग्रेस के किस तरह से 2 निगम पार्षद आप लोगों की पार्टी में आए और अगली सुबह वो वापस कांग्रेस में चले गए, तो कहीं ना कहीं वो भी जायज है। दूसरी चीज, उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का, अगर वो लड़ रहे हैं तो उसमें परेशानी क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि संख्या बल भले ही आपके पास ज्यादा है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने पक्ष में सारा खेल कर सकती है। और क्या आपको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है? क्योंकि वो जो सीक्रेट बैलेट बॉक्स होगा उसमें कोई कानून नियम लागू नहीं होगा और नहीं पता लगेगा कि किसने किसको वोट किया, तो क्या आपको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाजपा चुनाव लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा इतनी शर्मनाक बात जैसे करती है, भाजपा को बिल्कुल भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आज जब दिल्ली के लोगों ने मैंडेट सुनाया कि भाजपा को अपोजिशन में रखने का मैंडेट सुनाया, भाजपा को एमसीडी से बाहर रखने का मैंडेट सुनाया, तो आज इनके पास अगर संख्या बल है ही नहीं, उसके बाद भी भाजपा के बेशर्म लोग जो ये कह पा रहे हैं कि भाई मेयर तो भाजपा का ही बनेगा, तो हम भी जानना चाहते हैं कि मेयर कैसे बनेगा इनका भाजपा का। या तो आप ऐसे कर दीजिए देश में कोई चुनाव ही ना हो, देश में सिर्फ भाजपा की सरकार बने, भाजपा के मेयर बने, भाजपा के मुख्यमंत्री बने, भाजपा के पीएम बने, बाकी सारी पार्टी अपने घर बैठ जाए,
तो भाजपा को लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। 15 साल का कार्यकाल दिल्ली के लोगों ने देखा, जिस तरह से इन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया था, कचरे के नाम पे दिल्ली को खत्म कर दिया था, लेंटर माफिया इन लोगों ने पाले थे, पार्किंग के माफिया इन लोगों ने पाले थे। उसको देख के दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और निश्चिंत रहिए 6 तारीख को आम आदमी पार्टी का मेयर दिल्ली में बनेगा और 6 तारीख के बाद पहले दिन से भाजपा ने 15 साल में कूड़े के पहाड़ के जो कलंक दिल्ली पे लगाए हैं, कैंसर जैसी बीमारियां उससे हो रही हैं, उसको खत्म करने का पहला काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों, दिल्ली एमसीडी के डॉक्टर्स को, जो ये लोग 15 साल से तनख्वाह नहीं दे पाते समय पे, आज आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा 6 तारीख को और उनको तनख्वाह के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेंटर माफिया का खात्मा होके रहेगा। भाजपा को घबराना नहीं चाहिए। भाजपा को कम से कम दिल्ली के जनता के मैंडेट को कम से कम हजम कर लेना चाहिए। भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति पे भरोसा करती है। भाजपा का भरोसा कभी लोकतंत्र पे रहा ही नहीं है। इनको दिल्ली के वोटर पे भरोसा ही नहीं है। जब दिल्ली के लोग जिसको चुनते हैं पार्षद को, वो पार्षद जाके मेयर चुनता है, भाजपा को लगता है कि वो सब प्रक्रिया बेकार है, लोकतंत्र बेकार है, तो ये कह दें कि लोकतंत्र में चुनाव ही नहीं होगा, उन्हीं की सरकार सब जगह रहेगी। तो अब ये हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। हार जब दिल्ली के लोगों ने दी है आपको, तो कुछ दिल्ली के लोगों ने सोच समझ के आपको एमसीडी से बाहर रखा होगा। तो आप जोड़ तोड़ की राजनीति गणित मत लगाइए। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही के नेता कहते थे, भाजपा के नेता कहते थे कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, आम आदमी पार्टी का मेयर बने, अपना काम करें, अपोजिशन में रहेंगे। बताइए वो क्यों बोलते थे? और आप ही के नेता कहते थे हम तो इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करेंगे। फिर आज आपने जाके पर्चा भर दिया। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे मेयर बना के दिखाएंगे? आप बना के दिखा दीजिए। हमारे एक भी पार्षद को आप तोड़ के दिखा दीजिए। आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद कट्टर ईमानदार पार्षद है। आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं सकते। कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीद के सरकार बनाई है, ठीक है पवन जी, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों को आपने तोड़ के दिखा दिया, ये भी कहीं ना कहीं सबने देखा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे हम। सर्वेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी दावा ठोक रही है, चंडीगढ़ का बार बार उदाहरण दे रही है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला इनके पास ऐसा है, क्योंकि संख्या बल भी नहीं है, तो किस बेस पर ये लोग कह रहे हैं दावा ठोक के, ताल ठोक के, कि हमारा ही मेयर बनेगा? देखिए, इसमें आपने सही कहा, संख्या बल तो क्लियर है कि बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन जो मनोनीत हैं, जो एलजी मनोनीत करते हैं एल्डरमैन, उसका भी अभी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात कि इसमें क्लियर है कि अगर कोई भी पार्टी के जो पार्षद हैं अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। चाहे बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी के मेयर पर जो कैंडिडेट है उसको वोट दे दे, कांग्रेस के पार्षद बीजेपी को दे दे या आम आदमी पार्टी को दे दे, या आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है बीजेपी कैंडिडेट के लिए जो मेयर पद के लिए है रेखा गुप्ता जी, उसको दे दे, इसमें पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए, दूसरे चुनावों में जो होते हैं उसमें व्हिप जारी किया जाता है पार्टी के द्वारा, लेकिन इसमें व्हिप जारी करने का भी प्रावधान नहीं है। तो बीजेपी को मेरे ख्याल से, जैसा मेरा अनुमान है, बहुत उनको भरोसा है। और यहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति की बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे तब होता ना कि जब इन्होंने तो जैसे ही एमसीडी का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि इनके जो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया अपने आप को कहते हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में हार मिली। उसके बाद आप देख लीजिए जो जैन साहब जेल में बैठे हैं उनके क्षेत्र में हार हुई। तो आपको दिल्ली के विकास में बात करनी चाहिए। जिस तरह से भाजपा ने 15 साल दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा टूला कर दिया, शर्म आनी चाहिए कम से कम भाजपा को दूर करना चाहिए चंडीगढ़ पानी में। इनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी। भाजपा को लोकतंत्र पे चुनावी प्रक्रिया में भरोसा ही नहीं है। भाजपा को सिर्फ अपने पैसे के दम। पवन जी 2 मिनट साइलेंस बना के रखिए प्लीज। पवन जी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया था, आपको बोलने का पूरा मौका दिया था पवन जी। भी है इस पार्षद चुनाव में टिकट नहीं मिलने से, तो ये जग जाहिर है कि यही पे सबसे बड़ा। ठीक है सर्वेश जी ठीक है पवन जी, ठीक है, आप सभी ठीक है। पवन जी 1 सेकंड मेरी भी सुन लीजिए। सर्वेश जी, कोई दो राय नहीं है कि कुछ पार्षद इधर से उधर होंगे, क्रॉस वोटिंग। ठीक है सर्वेश जी, कौन सी पार्टी का मेयर होगा? सर्वेश जी मेरी बात सुन लीजिए, कौन सी पार्टी का मेयर होगा और किसकी संख्या क्या कुछ रंग दिखाएगी,
वो तो 6 तारीख को पता लगेगा। वोटिंग होने के बाद पार्षद अपना मेयर खुद चुनेंगे। और आप लोगों ने जो कीमती समय हमारे साथ साझा किया उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। समय ज्यादा नहीं होने की वजह से इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिलहाल रमाकांत मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो कीमती वक्तव्य साझा किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए थे, आपने भी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखना होगा कि 6 तारीख को अब वोटिंग में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है और जितने पार्षद अब आए हैं एमसीडी में वो दिल्ली के लिए क्या कुछ काम करते हैं और कैसे अपना मेयर चुनते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।